एक स्पेशल प्रिविलेज, देखिए इस देश में लोग सवाल यही उठा रहे हैं कि एक स्पेशल प्रिविलेज क्यों मिल रही है, एक ऐसी मनमानी की छूट क्यों मिल रही है कि हाथ रख दो और जमीन आपकी। इसी से तो ये पूरा ये संशोधन का मामला शुरू हुआ था, ये इससे शुरुआत हुई थी। उसके बाद जब पन्ने खुले फिरोज साहब, तो पता चला कि कैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर मनमानी चल रही थी और उस पर कोई सवाल नहीं है। फिरोज साहब, सुचरिता, मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा, मतलब मेरे दोस्त भी जो हैं मेरी बात को सुने ध्यान से, कि 13,000 जो मुकदमे हैं ट्रिब्यूनल के अंदर, उसमें से 12,000 से ज़्यादा जो मुकदमे हैं खुद मुसलमानों ने किए हुए हैं। और ट्रिब्यूनल का क्या हिसाब है, ये कोई ये वो नहीं करता, चाहे किसी ने भी इसको, सरकार ने इसको बनाया हो, लेकिन ये इंसाफ नहीं करता। इस ट्रिब्यूनल का हिसाब ये है कि कातिल भी मैं, मुनसिफ भी मैं, यानी गलत भी मैं करूँगा, इंसाफ भी मैं करूँगा। इसी वजह से ट्रिब्यूनल को हटाने की ज़रूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना भी वक्फ बोर्ड का सिस्टम है, बेईमान लोग हैं, बेईमान चेयरमैन हैं, इसके मेंबर्स हैं, वकील हैं, सबको डिसॉल्व करके नया वक्फ बोर्ड बनाना चाहिए। नए और ईमानदार लोग आने चाहिए जो गरीब, जो गुरबा, यतामा, मसाकिन, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि इस वक्फ बोर्ड से, अच्छा ये कौन लोग अमीर मुसलमान जो हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, अपने मॉल चला रहे हैं, अपने एस्टेट चला रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं। गरीब मुसलमान का तो बेचारे का 10 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ वक्फ बोर्ड से, लेकिन उनको भड़का दिया कि जी तुम्हारी ज़मीनें खा जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान खा जाएंगे, तुम्हारे मसाजिद खा जाएंगे, मदरसे खा जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी ज़मीन जो है इसका रिकॉर्ड बना हुआ है, और चाहे वो सरकार के सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले सकता, PMO भी नहीं ले सकता, प्रेसिडेंट भी नहीं ले सकती, ये ऐसी रहेगी। लेकिन फ़र्क ये होगा कि जो बेईमान लोग इसको कब्जाए हुए थे, वो तो सांप का सा एक जो जकड़ में थे, ये उससे बाहर आ जाएगी। और मेरे ख्याल से लेटेस्ट वेट एंड वॉच, वक्त दिया जाए। देखिए मैं एक बार अश्विनी जी, फिरोज साहब, आपने जो बात रखी है, आज वक्फ पर जब बड़ी चर्चा हो रही है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं, और अश्विनी जी ने भी वक्फ को लेकर कई बार सवाल उठाए। उन्होंने इस पूरी मुहिम में एक तरह से आवाज बहुत पहले से उठाई। अश्विनी जी, आज जब वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश हो रहा है, तो आपके इनिशियल थॉट्स क्या हैं इस पर? क्योंकि आज बहुत पहले से इसे लाने का एक एजेंडा इस सरकार ने बनाया था, उस पर आपने कई मामले रखे हैं, मेरे साथ आकर भी शो में भी आपने कई बार बातें रखी हैं। आज आपको क्या लग रहा है, ये कितना जरूरी है, जरा जनता को बताइए। सुचिंता जी, भारत न बाइबल से चलेगा, ना कुरान से, भारत चलेगा संविधान से। और ये मेरे हाथ में आपको भारत का संविधान दिख रहा होगा। संविधान का मतलब ही होता है समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। वक्फ बोर्ड होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे 23 अगस्त 1948 को संविधान निर्माताओं ने लंबी चर्चा किया था। और जब बाद में कुछ लोगों ने बोला कि नहीं हम तो भारत में रहेंगे, हमको विशेष सुविधा चाहिए, तो सरदार पटेल साहब ने स्पष्ट कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो गया है, इसके बावजूद अगर भारत में जो लोग रहते हैं इनको कोई विशेष सुविधा चाहिए, वो तत्काल भारत छोड़ के चले जाए, उनको भारत में रहने की जरूरत नहीं है। हमारा ये कहना है कि जिसको अरबी में वक्फ कहते हैं, इसी को हिंदी में दान कहते हैं, और इसको इंग्लिश में चैरिटी कहते हैं। क्रिश्चियन चैरिटी करते हैं, हिंदू दान करते हैं, मुस्लिम वक्फ करते हैं। अगर मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए, तो फिर तो क्रिश्चियन बोर्ड और क्रिश्चियन ट्रिब्यूनल भी, क्रिश्चियन चैरिटी बोर्ड और क्रिश्चियन चैरिटी ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए। अगर मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए, तो हिंदुओं के लिए हिंदू दान बोर्ड होना चाहिए, हिंदू ट्रिब्यूनल होना चाहिए। अगर मस्जिद का मुकदमा और मदरसे का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए, फिर तो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, जितने हिंदुओं के मंदिर के मुकदमे हैं, वो हिंदू दान ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए। हमारा इसलिए कहना है मजहब के आधार पे अगर हम कुछ भी चलाएंगे भारत में, अगले विभाजन की वो फाउंडेशन तैयार करेगा। जिसको मजहब के आधार पे कुछ लेने की आदत पड़ेगी, वो हमेशा कुछ लेता रहेगा। और वो हुआ, मजहब के आधार पे विभाजन हुआ। पिछले 2500 साल में भारत के 25 टुकड़े हो गए। 1857 से लेके 1950 आते आते 60 टुकड़े हो चुके हैं। लेटेस्ट टुकड़ा हुआ था आपका देखिए 1947 में। मैं ये कह रहा हूं, भारत के संविधान के किसी पन्ने पे मुझे अगर कोई वक्फ नाम का शब्द दिखा दे, WAQF शब्द दिखा दे, तो मैं कहूंगा भाई ठीक है, वक्फ बोर्ड चलना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल चलना चाहिए।
भारत का संविधान मजहब के आधार पे आयोग बनाने, अश्विनी जी, मजहब के आधार पे अश्विनी जी, मंत्रालय आप तो बनाने, एक मजहब वकील के हैं आधार पे बोर्ड और बनाने। आप इस संशोधन को और इसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं उसे आम लोगों से बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, तो जरा ये लोगों को बताइए। मैं आपसे सीधा पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूँ, मजार, कोई भी मस्जिद, कोई भी मजार इस वक्त संशोधन बिल के आने के बाद क्या हटाई जा सकती है? क्योंकि जो मुसलमान आवाजें, जो संगठन बोल रहे हैं, मुमताज जी मेरे साथ खड़े हुए वो बोल रहे हैं, क्या ये एक ब्लेटेंट राइट मिल जाएगा सरकार को कि किसी भी मस्जिद को हटा सकती है सरकार? नहीं नहीं नहीं, ये तो जबरदस्ती गलत बयानी हो रही है। ये जो संशोधन आ रहा है वास्तव में ये केवल और केवल मुस्लिम्स के भले के लिए। जैसे 3 तलाक आया तो 3 तलाक से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख या बाकी लोगों को क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा हुआ। फिर भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख समर्थन कर रहे थे और मुस्लिम विरोध कर रहे थे। ऐसे ही ये जो वक्फ संशोधन कानून आया है, इसमें केवल और केवल मुस्लिम्स का फायदा है। हिंदुओं को कोई फायदा नहीं, जैन को कोई फायदा नहीं, बौद्ध को कोई फायदा नहीं, सिख को कोई फायदा नहीं। भारत में सबसे ज्यादा दान करते हैं जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी और मारवाड़ी। और आज भी जो जैन समाज के जो जैन मंदिर है या जैन धर्मशाला है या अग्रवाल धर्मशाला है या मारवाड़ी धर्मशाला है, उस पे अगर वक्फ बोर्ड दावा ठोकेगा तो आज भी उसका मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में भी चलेगा। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को इस कानून से कोई फायदा नहीं। इस कानून से 100% फायदा मुस्लिम्स को है। दुर्भाग्य ये है जिसको फायदा है वो विरोध कर रहा है और जिसको 1 पैसे का फायदा नहीं है वो समर्थन कर रहा है। आपने मुझे लगता है बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात समझा दी है। जो सबसे ज्यादा दान कर रहे हैं और जो दान कर रहे हैं उनकी भी जमीन कई बार किस तरह से कब्जे पर कर ली जा रही है, उसको भी जरा मुझे लगता है बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। मैं एक बार काजल के पास जा रही हूँ, मेरी सहयोगी हैं, और काजल के पास जरा जा रही हूँ। काजल, जरा बताइए, संसद की कार्रवाई थोड़ी देर में चर्चा की तरफ बढ़ेगी क्योंकि संसद शुरू हो चुकी है, 12 बजे चर्चा शुरू होनी है। उससे पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या बता रहे हैं? अभी भी आस में है विपक्ष के कोई पलट जाए, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कुछ मिनटों का जो है समय बचा हुआ है, उसके बाद जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है वो पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? और आप लोग इस बिल का तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो और भी पार्टियां, असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोध कर रहा है इस बिल का। जी, पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद नाजिर सलमानी है। और जैसे कि और जो अदर पार्टियां हैं जिन्होंने ठेकेदारी ले रखी है हर चीज़ की, अभी कुछ टाइम पहले हमारी कुछ वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि व्यूज़ हमारे 2-2, 3-3 मिलियन भी चले इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पर कुछ दिन के ठेकेदारों ने जो चीजें जो बताई उन लोगों को उस तरीके से कमेंट करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मुस्लिमों का ठेकेदार वो अपने आप को बताते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस पे? नहीं, देखो जी, जो चीजें आजकल सबके सामने हैं और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये नहीं, भारत की जनता की पार्टी है। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से ये कहूंगा कि मोदी जी का साथ दें और मोदी जी के साथ रहें और ये गलत चीजों पे ना जाएं। मोदी जी, मजार और जो मस्जिदें हैं वो छिन जाएंगी ये बिल? नहीं, बिल्कुल कैसे छिन जाएंगी, हम भी साथ हैं भाइयों मेरे, आप टेंशन ना लो, हम भी आपके साथ हैं। मजार मस्जिद कोई नहीं छीनेगा, किसी तरीके से छीन ही नहीं सकता। इस बिल के आने के बाद खुशी मनाएंगे आप लोग? सेवैयां बांटेंगे, लड्डू बांटेंगे? जी वो तो देखो बिल्कुल, जैसे कि अब बिल आएगा उसके बाद जो है ठीक जैसा भी होगा हम मोदी जी के साथ हैं। उन विरोधियों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप, जो लोग कह रहे हैं कि इस बिल के खिलाफ सड़कों पर आइए, उतरिए और किसानों की तरह बैठ जाइए, प्रदर्शन करिए? जी, लोगों का काम तो कहना है। मेरे कमेंट में भी कह रहे हैं, दिन भर में कम से कम नहीं तो 3 से 4 हज़ार कमेंट डेली मैं फेस करता हूं, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखते हैं। जब वो मैं मुस्लिम हूं, मुस्लिम भाई हमारे मुस्लिम को ही नहीं छोड़ रहे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं हमेशा। क्या नाम है आप? मुजाहिद खान। इस बिल का आप लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन देखिए, तो देश भर से आज आवाजें आ रही हैं और आज इसीलिए ये आवाजें उठ रही हैं क्योंकि आज देश की संसद में एक वक्फ को लेकर एक संशोधन इस तरह से आ रहा है जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि